जंगल से भागते वक्त झनक का एक्सीडेंट हो गया और वह किसके कार से टकराई। इस घटना ने पूरे माहौल को बदल दिया। दरअसल जैसा कि हम स्टार प्लस के शो झनक की बात कर रहे हैं, जहां हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। झनक को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया है। उसे न किसी से मिलने दिया जा रहा है और न ही किसी से बात करने दिया जा रहा है। लेकिन झनक को जल्द ही यह समझ में आ जाता है कि उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा कुलभूषण ही है। कुलभूषण, जो एक जटिल और चालाक इंसान है, वह झनक से मिलने आता है और उससे एक बड़ी शर्त रखता है। जब झनक अपने चाचा को देखती है तो वह बेहद हैरान और शॉक्ड हो जाती है। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह वही इंसान है जिसने उसके बाप को धोखा दिया था और अब वह उसे जबरदस्ती यहाँ पकड़कर लाया है। झनक का गुस्सा पूरी तरह से उभर आता है, क्योंकि वह जानती है कि कुलभूषण ने उसके परिवार को कभी भी सच्चाई से नहीं निभाया। पहले उसने उसके पिता के साथ धोखा किया था और अब झनक के सामने एक और जाल फेंका है। कुलभूषण झनक से कहता है कि उसे कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसे मारने नहीं आया है। वह कहता है कि उसकी जिंदगी को बचाने के लिए उसे एक शर्त माननी होगी। कुलभूषण के मुताबिक झनक को अपने पिता की संपत्ति के बारे में सोचते हुए उसके सामने साइन करना होगा, क्योंकि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुलभूषण झनक से कहता है कि उसे इस संपत्ति में कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन वह खुद को इसमें अपना हिस्सा समझता है। कुलभूषण चाहता है कि झनक उस पर साइन करे और अपनी जिंदगी बचा ले। झनक इस चौंकाने वाले प्रस्ताव को सुनकर हैरान रह जाती है। उसके लिए यह बहुत ही अप्रत्याशित है, क्योंकि वह जानती है कि कुलभूषण की यह चाल बिल्कुल भी सही नहीं है। कुलभूषण का स्वार्थ पूरी तरह से उभर कर सामने आता है और वह अपनी भतीजी से ऐसी नीच हरकत करने में भी पीछे नहीं हटता। झनक अपने पिता के बारे में बुरा बोलने पर उसे तीखी बातें सुनाने लगती है। वह कहती है कि कुलभूषण ने पूरी जिंदगी में उसके पिता को धोखा दिया और अब वह उनकी आखिरी निशानी को भी छीनना चाहता है। झनक उसे बताती है कि वह उसके इस जाल में कभी भी फंसने वाली नहीं है और न ही अपनी जिंदगी को इस तरह से गंवाने वाली है। हालांकि कुलभूषण झनक को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वह उसके सामने एक दस्तावेज लेकर आता है और उसे बताता है कि अगर वह साइन कर दे तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन झनक इस सब के बावजूद साइन करने के लिए तैयार नहीं होती। वह जानती है कि इस प्रॉपर्टी में उसका कोई भी हिस्सा नहीं है और उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। झनक कुलभूषण की इस चाल को पूरी तरह से समझ जाती है और उसके सामने नहीं झुकती। कुलभूषण का स्वार्थ और भी साफ हो जाता है जब वह अपने गुंडों से कहता है कि झनक को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वह चाहता है कि उसकी भतीजी का ध्यान रखा जाए और उसे सारी सुख सुविधाएं दी जाएं। इसके बाद वह वहां से चला जाता है, लेकिन झनक के लिए स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो जाती है। वह समझ जाती है कि कुलभूषण ने उसे सिर्फ अपनी संपत्ति के लिए पकड़ा है और अब उसे किसी भी हाल में उसकी जाल में फंसा लेना चाहता है। झनक की परेशानी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वह पूरी तरह से घिरी हुई महसूस करती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। कुलभूषण की बातें और उसके इरादे झनक के मन में डर पैदा कर देते हैं, लेकिन वह फिर भी हार मानने वाली नहीं होती। झनक के पास कोई और विकल्प नहीं होता है सिवाय इसके कि वह वहां से भागने की कोशिश करे। उसे लगता है कि उसे किसी भी हाल में वहां से बाहर निकलना होगा। हालांकि झनक का फोन भी उससे छीन लिया गया है और उसकी हर एक हरकत पर निगरानी रखी जा रही है। कुलभूषण और उसके गुंडे झनक पर कड़ी निगरानी रखते हैं, लेकिन झनक की बहादुरी और उसकी चतुराई से वह वहां से निकलने की योजना बनाती है। वह समझ जाती है कि अगर उसने यहाँ से भागने में देर की तो उसके लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। झनक की स्थिति बेहद जटिल होती जा रही है, क्योंकि वह जानती है कि कुलभूषण के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। वह उसके इरादों को पूरी तरह से समझ चुकी है, लेकिन वह फिर भी हार मानने वाली नहीं है। झनक ने हमेशा लोगों पर विश्वास किया था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया है कि हर किसी को भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे यह भी महसूस हो रहा है कि कभी कभी लोगों का विश्वास करने से बड़ा धोखा भी हो सकता है। गुंडों की आंख लग जाती है और वे सो जाते हैं, लेकिन झनक इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करती है। उसे यह समझ में आता है कि यह अच्छा मौका है और वह तुरंत वहां से भागने का निर्णय लेती है। सर्दी और अंधेरे में झनक दौड़ते हुए घर से बाहर निकल जाती है और सड़क पर दौड़ने लगती है। वह दौड़ते दौड़ते जंगल की ओर पहुंच जाती है, लेकिन गुंडों के लिए यह एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। जब उन्हें यह समझ में आता है कि झनक गायब है तो वे घबराने लगते हैं और घर के हर कोने में उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। गुंडे, जो पहले झनक को बिल्कुल कंट्रोल कर चुके थे, अब समझते हैं कि यह लड़की कहीं ना कहीं भाग चुकी है और वह काफी शातिर निकली है। वे यह सोचने लगते हैं कि कहीं झनक उन्हें धोखा तो नहीं दे गई।
क्योंकि वह मासूम दिखती है लेकिन असल में बहुत चतुर है। यह सोचकर वे और भी घबराते हैं क्योंकि अगर झनक उन्हें अब नहीं मिली तो कुलभूषण के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कुलभूषण ने झनक को अपने फायदे के लिए पकड़ा था और अगर वह हाथ से निकल गई तो उसका पूरा प्लान नाकाम हो जाएगा। इस डर से गुंडे तुरंत सड़क पर दौड़ने लगते हैं लेकिन झनक कहीं नजर नहीं आती। गुंडे हर जगह झनक को ढूंढते हैं लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। इसी बीच झनक जो जंगल में भागने लगी थी वह पूरी तरह से घबराई हुई थी। जंगल की गहरी रात में अकेले भटकते हुए उसे डर लग रहा था क्योंकि वह पूरी तरह से अनजान इलाके में थी और उसे यह भी नहीं पता था कि कहाँ जा रही है। घने पेड़ पौधों के बीच उसे अपने रास्ते का पता नहीं चल रहा था। वह बार बार सोच रही थी कि अगर अनिरुद्ध होते तो वह उसे बचा लेते। अनिरुद्ध हमेशा उसकी मदद के लिए आता था लेकिन अब झनक अकेली थी और घबराई हुई थी। इस बीच आदित्य कपूर को झनक के बारे में खबर मिलती है और वह उसे बचाने के लिए जल्दी से वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। आदित्य कपूर जो झनक के काफी करीब थे वह जल्द ही झनक के पास पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन झनक जंगल में खो चुकी है और अब आदित्य को यह सूचना मिलती है या नहीं, यह बड़ा सवाल होता है। अगर वह आदित्य से पहले जंगल में पहुंचती है तो यह कुलभूषण के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि झनक को किडनैप कर लिया गया था और वह अब तक कुलभूषण के लिए बेहद अहम थी। हालांकि अगर कुलभूषण को यह पता चला कि झनक भाग चुकी है तो वह और उसके गुंडे पूरी तरह से घबरा जाएंगे। कुलभूषण जो पहले ही बहुत घबराया हुआ था अब समझेगा कि अगर झनक पुलिस में शिकायत कर देती है तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उसे जेल जाना पड़ेगा और उसके सारे खतरनाक प्लान नाकाम हो जाएंगे। इस डर से वह और उसके गुंडे पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं और झनक को खोजने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अगर झनक को अब कहीं भी पकड़ा जाता है तो यह कुलभूषण और उसके गुंडों के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन गुंडे झनक को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जब वे उसे पकड़ते हैं तो झनक बिल्कुल शेरनी की तरह उनका सामना करती है। वह उन्हें डराने के लिए पत्थर फेंकने की कोशिश करती है ताकि वे उसे छेड़ने की हिम्मत न करें। हालांकि कुछ समय के लिए वे उसे रोकने में सफल हो जाते हैं लेकिन झनक अपने हाथ छुड़ाकर फिर से भागने लगती है। अब वह घने जंगलों के बीच फंसी हुई है और उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि वह कहाँ जाए। जंगल में भटकते हुए उसे डर लगने लगता है। उसकी स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि वह बिल्कुल अकेली थी और रात का समय था। उसके पास कोई मदद नहीं थी। इस स्थिति में वह खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करती है। वह अनिरुद्ध को याद करती है और सोचती है कि अगर वह यहाँ होते तो उसे इस स्थिति से बाहर निकाल लेते। लेकिन अब झनक को कोई भी बचाने नहीं आ रहा था। वह पूरी तरह से खुद पर निर्भर थी। उसे अपने दिमाग से काम लेने की जरूरत थी ताकि वह इस मुसीबत से बाहर निकल सके। इस बीच आदित्य कपूर के पास झनक के जंगल में खो जाने की जानकारी पहुंचती है। आदित्य जल्द से जल्द झनक को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं। लेकिन झनक जो पूरी तरह से जंगल में खो चुकी है उसे आदित्य के बारे में जल्दी जानकारी मिलती है या नहीं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर झनक आदित्य से पहले जंगल में पहुंच जाती है तो यह कुलभूषण के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है क्योंकि कुलभूषण के गुंडे उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आदित्य उसे बचाने के लिए पहले ही वहां पहुंच गए तो यह कुलभूषण के लिए खतरे की घंटी होगी। अब यह देखना होगा कि झनक, आदित्य और कुलभूषण के बीच क्या होगा। क्या झनक अपनी मुसीबत से बाहर निकल पाएगी या फिर उसे कुलभूषण और उसके गुंडों से दोबारा सामना करना पड़ेगा। झनक की कहानी में यह मोड़ बहुत ही रोमांचक है क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि वह स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और सफल बने। वे उसकी कहानी में उसकी जीत देखना चाहते हैं लेकिन कहानी के इस मोड़ पर वह अभी भी मुश्किलों में फंसी हुई है। आखिरकार झनक को यह तय करना होगा कि वह किस तरह इस मुश्किल से बाहर निकलेगी। क्या वह कुलभूषण के सामने झुकेगी या फिर अपने रास्ते पर चलने का फैसला करेगी। इस जटिल स्थिति में झनक को आगे बढ़ने के लिए साहस और समझदारी की जरूरत होगी।